हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम प्रीवियस वीडियो में आरडीए पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पुरुष की कार्यक्षमता, लिंग और क्रियाशीलता आयु के अनुसार एक प्रौढ़ पुरुष के लिए हमने आपको बता दिया था कि कितने पौष्टिक तत्व की हमें आरडीए के अनुसार आवश्यकता होती है। हम बात कर रहे थे महिलाओं की, जिसमें हमने मध्यम क्रियाशील, कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील महिलाओं के विषय में बताया। और फिर मैंने बताया आपको कि गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी हम आहार यहाँ पढ़ेंगे। स्तनपान वाली जो महिलाएं होती हैं, इनको हम दो भागों में बांटेंगे। एक है 0 to 6 मंथ और एक है आपका 6 to 12 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सामान्य महिला की पहले बात कर ले। तो अगर एक महिला सामान्य है और वो कम क्रियाशील है या मध्यम क्रियाशील हो या भारी क्रियाशील हो, तो उसको उसके शरीर का भार कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि उसका भार जो है वो 55 kg होना चाहिए। कितना भार होना चाहिए? 55 kg। परंतु वही महिला अगर गर्भवती है तो कितना होना चाहिए? 10 उसमें प्लस कर देंगे, मतलब 65 kg होना चाहिए। ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं का भी वेट वही रहेगा, नॉर्मल वेट रहेगा 55 kg। ठीक है, जब महिला गर्भवती होती है तो उस समय उसके गर्भ में पल रहे शिशु की वजह से उसमें उसका भार जो है 10 kg बढ़ जाता है। ठीक, इसके बाद प्रोटीन की मात्रा है। तो एक सामान्य महिला, चाहे वो कम क्रियाशील हो, मध्यम क्रियाशील हो या अधिक क्रियाशील हो, उसको 45.7 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और यदि महिला गर्भवती है तो उसे पहले, अगर महिला गर्भवती है तो 3 से लेकर के 6 महीने में उसको प्लस 9.5 ग्राम प्रोटीन की एक्स्ट्रा आवश्यकता होगी। मतलब 45.7 में आप 9.5 को ऐड कर दीजिए, तो 9.5 का लगभग आप 10 भी कर सकते हैं। 9.5 का मतलब यही हो गया, 10 हो गया। तो 45.7 में आप क्या करिए कि 10 को ऐड कर दीजिए, या केवल 45 में आप जब 10 ऐड कर दोगे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपका कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो 55 ग्राम पर डे लेना चाहिए। और वही अगर गर्भवती महिला 6 to 9th मंथ, देखिए 3 करके इसको बांटा गया है गर्भावस्था को। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेके प्रथम 3 महीना, फिर 3 से लेकर के 6 महीना, फिर 6 से लेकर के 9 महीना। ठीक है, तो जो 6 से लेकर के 9 महीना की गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्लस 22 कर दिया जाता है, प्लस 22 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब 45.7 ग्राम में 22 ग्राम और आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 67.7 ग्राम पर डे प्रोटीन की उसको आवश्यकता होगी। और वही यदि महिला गर्भवती स्तनपान करवाती है तो क्या होगा? अगर स्तनपान कराने वाली महिला 0 to 6 मंथ की है, मतलब 6 महीने का बच्चा है, अंडर 6 महीने या 6 महीने का, तब उसके खाने में 16.9, मतलब लगभग 17 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो 45.7 में आप 17 ग्राम क्या करिए? ऐड कर दीजिए। ठीक है, और यदि महिला 6 से लेकर के 12 माह का है बच्चा और स्तनपान कराती है, तब उसमें क्या करिए? 13.2 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? फिर इसके बाद CHO की बात होगी। CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो महिला को, अगर एक सामान्य महिला है तो उसको 130 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। परंतु यदि वही महिला गर्भवती होती है तो उसको 175 ग्राम की पर डे CHO की आवश्यकता होती है। परंतु यदि वही महिला स्तनपान कराती है, चाहे दोनों कंडीशन, चाहे 0 to 6 मंथ या 6 to 12 मंथ में, तो उसको 200 ग्राम पर डे CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। क्लियर है? इसके बाद देखिए आप, कैल्शियम यहाँ दिया गया है। कैल्शियम चाहे गर्भवती, एक सामान्य महिला हो या गर्भवती महिला हो, दोनों को बराबर मात्रा में कैल्शियम चाहिए। देख रहे हैं आप, कैल्शियम का कार्य क्या होता है? हड्डियों का निर्माण करना। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उस समय हड्डी का विशेष निर्माण नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए उसको कितना 1000 माइक्रोग्राम पर डे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। परंतु जब स्तनपान कर रहा होता है शिशु, माँ के स्तन से जब दूध निकल रहा होता है,
उस समय दूध में कैल्शियम की अधिक मात्रा जाती, इसलिए कैल्शियम यहाँ अतिरिक्त चाहिए होता है, तो 1200 mg पर डे चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए मैग्नीशियम की बात आए तो अगर एक सामान्य महिला है, चाहे वो मध्यम क्रियाशील हो या अधिक क्रियाशील हो या कम क्रियाशील हो, उसको मैग्नीशियम की 325 mg प्रतिदिन मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। और वही महिला अगर गर्भवती होती तो 385 mg पर डे की आवश्यकता होती है। और यदि महिला स्तनपान करवा रही है तो दोनों कंडीशन, चाहे वो 0 to 6 मंथ हो या 6 to 12 मंथ हो, उसको 325 mg प्रतिदिन मैग्नीशियम की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा मैग्नीशियम के बाद आता है नंबर आयरन का, जिसे आप लव लवण कहते हैं। और यही आयरन क्या करता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन रखता है। अगर आयरन की कमी हो जाती तो क्या होगा, हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी, है ना। और महिलाओं में ब्लड की कमी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, तो कितना लेना चाहिए महिलाओं को, तो महिलाओं को आयरन 29 mg प्रतिदिन लेना चाहिए आहार में अपने। ठीक है, 29 mg प्रतिदिन आहार में आयरन लेना चाहिए। और यदि महिला गर्भवती है तो जस्ट लगभग डेढ़ गुना हो जाएगा, 40 mg हो जाएगा। ठीक है, 40 mg। और यदि स्तनपान करा रही है महिला, चाहे 0 to 6 मंथ हो या 6 to 12 मंथ हो, 23 mg मतलब 23 mg प्रतिदिन उसको आयरन की आवश्यकता होगी। अगर इतना वो नहीं लेती है तो उसके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए बात आती है जिंक की। तो एक सामान्य महिला को 13.2 mg पर डे जिंक की आवश्यकता होती है। और गर्भवती महिला है तो 14.5 mg प्रतिदिन। और यदि एक स्तनपान कराने वाली महिला है तो उसको 14 mg प्रतिदिन जिंक लेने की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात आती है आयोडीन की। स्टूडेंट, आपको पता है कि गर्भवती महिलाओं में यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो जन्म लेने वाला शिशु जन्मजात मानसिक रोगी हो जाता है, कभी कभी मंद बुद्धि का बालक हो जाता है। ठीक है, तो मानसिक विकास नहीं हो पाता उसका, इसके साथ साथ उसके शरीर का भी विकास नहीं होता है। ठीक है, रोग से लड़ने की क्षमता भी नहीं होती, इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और वैसे क्या होता है, गर्भावस्था में ही घेंघा रोग हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो इसलिए आयोडीन मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो सभी पौष्टिक तत्व आवश्यक होते हैं, लेकिन आयोडीन भी उसमें से एक है। ठीक, तो एक सामान्य महिला को 150 यूजी माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती है। और यदि गर्भवती महिला है तो 225 यूजी पर डे आयोडीन की आवश्यकता होगी। और यदि स्तनपान करा रही है महिला तो उसको 280 यूजी पर डे आयोडीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इतना अगर वो नहीं लेगी ना तो वो मानसिक, उसका बच्चा जो जन्म लेगा वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ महिला गर्भवती है उसके शरीर पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आइए इसके बाद यहाँ हम पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थायमीन पहले है। थायमीन अगर कम क्रियाशील महिला है तो 1.4 mg पर डे चाहिए। यदि मध्यम क्रियाशील महिला है तो 1.7 चाहिए। परंतु यदि अधिक क्रियाशील महिला है, जैसे बहुत भारी काम करने वाली महिला है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करती है, तब उसको 2.2 mg पर डे चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है राइबोफ्लेविन की। राइबोफ्लेविन जो है एक सामान्य कम क्रियाशील महिला को 1.9 mg पर डे चाहिए, मध्यम क्रियाशील को 2.4 mg पर डे और अधिक क्रियाशील महिला को 3.1 mg पर डे चाहिए। ठीक है, थायमीन देखिए अगर गर्भवती महिला है तो 2 mg पर डे और यदि स्तनपान करा रही होती है महिला तो 2.1 mg पर डे चाहिए। ठीक है, इसी तरह से राइबोफ्लेविन में भी क्या है, अगर गर्भवती महिला है तो राइबोफ्लेविन 2.7 ग्राम mg पर डे लेंगी और यदि स्तनपान करा रही है महिला तो उसको 3.0 और
2.0 mg पर डे राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात आता है नियासिन की। राइबोफ्लेविन के बाद नियासिन की बात आती है। तो नियासिन जो होता है एक सामान्य कम क्रियाशील महिला को 11 mg पर डे चाहिए, मध्यम क्रियाशील को 14 mg पर डे चाहिए और अधिक क्रियाशील कार्य करने वाली महिलाओं को 18 mg पर डे की आवश्यकता होती है। परंतु यदि गर्भवती महिला है और इसमें से किसी में आती है तो उसमें प्लस 2.5 कर दीजिए। जैसे अगर गर्भवती महिला कम क्रियाशील है तो ये कम क्रियाशील वाला है तो 11 में आप क्या करिए 2.5 ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 13.5। मतलब एक कम क्रियाशील गर्भवती महिला को 13.5 नियासिन की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से जब महिला स्तनपान करा रही होती है तो उसके पौष्टिक मांग में जैसे नियासिन की जितनी मांग है उसमें +5 कर दीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अब विटामिन B6 की बात आई। विटामिन B6 जो है कम क्रियाशील महिला के लिए और मध्यम क्रियाशील महिला के लिए एक समान है 1.9 और अधिक क्रियाशील महिला के लिए 2.4 है। ठीक है, और यदि महिला गर्भवती है तो 2.3, यदि वो स्तनपान कराती है तो 0.26 0.17 विटामिन B6 की आवश्यकता होगी। इसी तरह से फॉलिक है, फॉलेट जिसे आप फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फॉलेट जो होता है एक सामान्य महिला चाहे वो कम क्रियाशील हो या अधिक क्रियाशील हो चाहे मध्यम क्रियाशील हो उसको 220 यूजी पर डे आवश्यक होता है। फॉलिक एसिड क्या करता है हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण भी ये करता है। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो एक सामान्य महिला को 220 mg यूजी पर डे फॉलिक एसिड चाहिए और यदि महिला गर्भवती है तो 570 यूजी पर डे चाहिए। यदि महिला स्तनपान करा रही होती है दोनों स्टेजेस में तो उसको 330 यूजी पर डे चाहिए। ठीक है, इस तरह से विटामिन B12 देख लीजिए। विटामिन B12 एक सामान्य सभी महिलाओं के लिए 2.5 यूजी और गर्भवती महिलाओं के लिए 0.25 ऐड करना है और यदि महिला स्तनपान कराती है तो उसमें +1 ऐड कर दीजिए। जैसे अगर महिला गर्भवती है तो एक सभी महिलाओं के लिए 2.5 विटामिन B12 चाहिए, परंतु अगर महिला गर्भवती है तो इसमें क्या करेंगे 2.25 ऐड कर देंगे तो 2 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 30। और इसी तरह से 1 है इधर स्तनपान करा रही है महिला और सामान्य महिला है तो 1 को आप इसमें ऐड कर देंगे, 2.5 में 1 ऐड कर देंगे 3.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए विटामिन C की बात आ रही है। ये आपका विटामिन C है। विटामिन C सभी महिलाओं को 65 mg प्रतिदिन की आवश्यकता होती है और यदि महिला गर्भवती है तो 17 mg प्रतिदिन की आवश्यकता होती है और यदि महिला धात्री अवस्था में है तो उसे 75 mg प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। क्या? विटामिन C। इस तरह से विटामिन A देख लीजिए। महिला की हर कंडीशन में विटामिन A जो है वो 840 यूजी चाहिए। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, प्लस विटामिन C जो होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, रोग से हमारी लड़ने की क्षमता भी देता है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका विटामिन A है, ये विटामिन A क्या करता है हमारे आंखों की सुरक्षा करता है, इसीलिए हम इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो हर अवस्था में महिला को 840 यूजी प्रतिदिन विटामिन A की आवश्यकता होती है और यदि महिला गर्भवती है तो 900 यूजी प्रतिदिन आवश्यकता होगी और यदि महिला स्तनपान करा रही है तो 950 यूजी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए विटामिन डी की बात आती है। विटामिन डी का रिच सोर्स क्या है आपको पता होगा। विटामिन डी सबसे अच्छी मात्रा में हमको सूर्य की रोशनी से मिलता है। तो ये सब में चाहे महिला कम क्रियाशील हो, मध्यम क्रियाशील हो, अधिक क्रियाशील हो, सबको 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ शिशु के लिए 6 to 12 मंथ तक बच्चा जो है माँ के दूध पे आश्रित रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसे कुछ मात्रा में कुछ अतिरिक्त पौष्टिक तत्व चाहिए होता है 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा। तो क्या कितनी मात्रा में उसको चाहिए ये भी जान लीजिए।
कभी कभी क्या होता है, किन्हीं कारणवश, जैसे माँ का स्वास्थ्य न ठीक रहना या फिर अदर किन्हीं कारणवश बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पाता है, जबकि बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है। आइए चलते हैं शिशु को देखते हैं। शिशु को हमने 2 भागों में बांटा है, 0 to 6 मंथ, 6 to 12 मंथ। दोनों में हम देखेंगे कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात कि 0 to 6 मंथ में बच्चे का बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 508 kg, सॉरी 5.8 kg, सॉरी 5.8 kg, मतलब 5 किलो 800 ग्राम, तो लगभग 6 किलो भी आप कह सकते हैं। और 6 से 12 माह में कितना होना चाहिए, 8.5 kg, 8.5 या 9, ठीक है। इसके बाद बात आ रही है कि कितनी प्रोटीन चाहिए, तो 0 to 6 मंथ में 8.1 mg 1 ग्राम पर डे, और 6 to 12 मंथ में 10.5 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात आती है CHO की, कार्बोहाइड्रेट की। तो 6 माह के जो शिशु हैं उनको 75, और जो 12 माह के शिशु हैं उनको 95 ग्राम पर डे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात आती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो होता है दोनों अवस्थाओं में बच्चों को 300 mg पर डे की आवश्यकता होती है। इसी तरह से मैग्नीशियम जो है वो 30 से लेकर 0 to 6 मंथ के बच्चे के लिए, 75 6 to 12 मंथ के बच्चे के लिए आवश्यक होता है। और आयरन और जिंक की इन्हें आवश्यकता नहीं होती जो 0 to 6 मंथ में होते हैं, परंतु जो 6 to 12 मंथ में होते हैं इनको आयरन की आवश्यकता होती है। ये कैसे है, ये आयरन और जिंक है, ये आयरन है और ये जिंक है। ये क्या है, आयरन है। आयरन जो है शिशु के लिए, जो 0 to 6 मंथ के शिशु हैं और उनको आयरन और जिंक की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु 6 से लेकर के 12 माह के बच्चों के लिए 3 mg प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता है, और 2.5 मतलब 2.5 mg प्रतिदिन जिंक की आवश्यकता है। ये आपका आयरन है, ये आपका जिंक है, ठीक है। इसके बाद ये आपका आता है क्या, आयोडीन। तो आयोडीन जो 0 to 6 मंथ का बालक है उसको 100 UG पर डे चाहिए, और जो 6 to 12 मंथ में बालक है 130 UG प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस तरह से थायमीन देख लीजिए, 2.2 चाहिए शिशु के लिए। फिर ये आपका है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 0.4 और ये है आपका राइबोफ्लेविन के बाद आपका आता है थायमीन पढ़ लिया आपने, राइबोफ्लेविन पढ़ लिया, नियासिन। अब आपको बता दें, अगर 0 to 6 मंथ का वाला है तो 2 mg पर डे, और 6 to 12 मंथ का बच्चा है तो 5 mg पर डे उसको चाहिए। ये क्या है, ये राइबोफ्लेविन है, ठीक है। राइबोफ्लेविन 0 to 6 मंथ में 0.4 mg और 0.6 mg 6 से लेकर के 12 महीने में चाहिए, ठीक है। इस तरह से विटामिन B6 0.1 0.6 चाहिए, और फॉलिक एसिड 25, फॉलिक एसिड देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, शायद आपको दिक्कत हो गई हो। ये आयरन है आपका, जिंक है, ये है आपका आयोडीन, ये है थायमीन, ये है राइबोफ्लेविन, ये है आपका नियासिन, ये है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 जो होता है 0.1 और 0.6 की आवश्यकता होती है। ये है आपका फॉलिक एसिड 25 और 85, ये क्या है, फॉलिक एसिड है। और विटामिन B12 देखिए 1.4 to 1.2 विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। विटामिन C की 20 mg प्रतिदिन और 27 mg प्रतिदिन। इसकी कितना आवश्यक, 1.2 क्या UG प्रतिदिन, ठीक है। इसी तरह से विटामिन A की प्राप्ति की बात की जाए तो 350 UG प्रतिदिन, 350 UG प्रतिदिन, ठीक है। विटामिन D की बात की जाए
शायद मिस हो गया होगा आपसे, तो हम दोबारा भी समझा देंगे, परेशान मत होइए। विटामिन डी का है कितना, 400, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ से हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, ये है आपका नियासिन, जो कि 0 to 6 मंथ में 2 mg प्रतिदिन चाहिए, 6 to 12 मंथ में 5 mg पर डे चाहिए। और ये है आपका विटामिन B6, जो कि 0 to 6 मंथ में 1.1 चाहिए और 6 to 12 मंथ में 0.6 चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है फॉलिक एसिड, 25 और 85, मतलब एक युवा को 25 देखिए ये क्या है, फॉलिक एसिड। अगर एक शिशु है, युवा के लिए हमने ऊपर बताया था, युवा की बात अब हम नहीं करेंगे। फॉलिक एसिड 300 और 200 बताया था, या हम शिशु की बात कर रहे थे। 0 to 6 मंथ का जो शिशु है उसको 25 यूजी पर डे चाहिए, और यदि 6 to 12 मंथ का बच्चा है तो उसको 85 यूजी पर डे चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जो विटामिन B12 है उसमें 1.2, 1.2, 1.2 सबके लिए चाहिए। और यदि विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो होता है वो शिशु के लिए 20 mg प्रतिदिन, और 6 से 12 माह के शिशु के लिए 27 mg प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए जो होता है 0 से 6 माह के बच्चे के लिए 350 यूजी प्रतिदिन, और उतना ही हमको 6 to 12 मंथ के बच्चे को देना है। और विटामिन डी की बात करें तो 400 देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने महिलाओं के पोषण को जाना, और शिशुअवस्था के बच्चों को पोषण कितना हमको देना है 0 to 6 मंथ, और 6 to 12 मंथ को जान लिया आरडीए के तहत। आगे हम पढ़ेंगे बालक और बालिकाओं को, ठीक है, जो कि 12 मंथ का तो पढ़ लिया, तो अब हम 1 मंथ से स्टार्ट करेंगे। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उसको कितने पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।